नहीं प्रभु, ये मुझसे कदापि नहीं होगा। नारायण, मैंने देवी पार्वती से संवाद किया, किंतु जीव उसी जीवन काल में दंडित हो यह आपकी बहन को कदापि स्वीकार नहीं। परंतु यह महत्वपूर्ण है महादेव। जीवों को उनके जीवन काल में ही उनके कर्मों का महत्व समझना आवश्यक है। इससे उनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, और यदि अधर्म ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी किया तो वो उससे दूर रहने के लिए प्रेरित रहेंगे। इसलिए जन कल्याण हेतु हमें देवी पार्वती को कोई न कोई उपाय कर इस बात की स्वीकृति लेनी ही होगी। मेरा प्रयास तो विफल रहा, किंतु आप तो लीलाधर हैं नारायण। अब आप ही कोई लीला रचिए, तब उमा श्री महाकाली के सप्तम रूप को प्रकट करेंगी। उनके उस स्वरूप का प्रकट होना अब संसार के लिए अति आवश्यक है। उचित है महादेव। महादेव, बहुत समय हो गया आपने ब्रह्मदेव को, देवी सरस्वती को, मुझे और देवी लक्ष्मी को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित नहीं किया। नारायण, हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर संवाद कर रहे हैं और आप अकस्मात भोजन की बात करने लगे। महादेव, मैं अपनी लीला तो तभी रच सकता हूं जब मैं स्वयं देवी पार्वती के समक्ष रहूं। आप बस हम सभी को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित कीजिए, अन्य सभी कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। किंतु हां, स्मरण रहे, सामान्यतः आप अल्पाहार करते हैं, परंतु हां, कल जब आप हमारे साथ भोजन करेंगे तो आपको अपना अल्पाहार त्याग कर कहीं अधिक भोजन खाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरी लीला में, मेरी योजना में आपका महत्वपूर्ण भाग है जो आपको निभाना ही होगा। किंतु अधिक भोजन जो मैं कभी नहीं करता, किंतु नारायण का कहा भी नहीं टाल सकता मैं। स्वामी, स्वामी, आप ध्यान में लीन हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, आहार करना भी। लीजिए, पहले फलाहार कर लीजिए, उसके बाद पुनः ध्यान कर लीजिएगा। उमा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने ब्रह्मदेव और नारायण को देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के साथ कल भोजन के लिए आमंत्रित किया है। ये तो बहुत उत्तम समाचार है, बहुत आनंद आएगा। किंतु आपने उन्हें आमंत्रित कर लिया और आप मुझे अब बता रहे हैं। मुझे अभी कल की व्यवस्था आरंभ करनी होगी, मेरे पास समय नहीं है। मैं अभी जाके गढ़ों को उनके कार्य सौंपती हूँ। व्यवस्था उचित होनी चाहिए और समय कम है, मुझे सब कुछ शीघ्रता से करना होगा। फिर अब आपको उनकी इस लीला का आभास क्यों नहीं हुआ माता? उत्तम उत्तम प्रश्न पूछ रहे हो तुम दोनों। श्री महाकाली के रूप में मुझसे कुछ नहीं छिपता, क्योंकि तब मेरी चेतना निर्गुण रूप में सर्वाधिक सशक्त होती है, किंतु पार्वती रूप में मेरी ही चेतना शरीर से बंध कर मेरे ही द्वारा निर्धारित नियमों से सीमित हो जाती है। तब मोह और भावनाओं से प्रेरित होता है मन, मेरी सतर्कता का हवास होता है, और इसीलिए तब लीलाधर नारायण अपनी लीला से मुझे प्रभावित करने में सफल हुए। फिर क्या हुआ माता? क्या फूफा जी, बुआ जी, मामा जी और मामी जी सभी भोजन करने कैलाश आए? हाँ गणेश, भोजन के लिए सभी का कैलाश आगमन हुआ और तभी आरंभ हुआ नारायण की इस लीला का। मेरा अगला महाविद्या स्वरूप धूमावती है।
अति उत्तम। इस बार की भोजन की व्यवस्था तो पूर्व से भी अधिक उत्तम प्रतीत होती है। भोजन को देख के ही उसके स्वाद का अनुमान लगाया जा सकता है। देवी पार्वती, जब हमें महादेव ने भोजन के लिए आमंत्रित किया तो हम सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारे दायित्वों की व्यस्तता में इस प्रकार भेंट का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त नहीं होता है। इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखकर मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप दोनों आपस में वार्तालाप बंद कर भोजन आरंभ कीजिए। देवी, यदि आपको भूख लगी है तो आप प्रारंभ कीजिए ना। आपकी भूख से हमारे वार्तालाप का क्या संबंध है? संबंध तो है भ्राता नारायण। पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि उन दोनों में से कोई एक भी भोजन ना करे तो दूसरा कैसे कर सकता है? इसीलिए जब तक आप भोजन का शुभारंभ नहीं करेंगे, मेरी भाभी देवी लक्ष्मी भोजन कैसे ग्रहण करेंगी? उचित, तो लीजिए हम आरंभ करते हैं। देवी पार्वती ने उचित कहा। पति पत्नी में एक भोजन से वंचित रहे तो दूसरे को भोजन करने की इच्छा कैसे हो सकती है? एक साथ भोजन करने का सुख ही कुछ और है। जो पति पत्नी साथ भोजन करते हैं उनका स्नेह सदा बना रहता है। देवी पार्वती, इतना स्वादिष्ट भोजन है कि मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। देवी पार्वती, अब बस भी कीजिए। नंदी और अन्य गण हमारी सेवा करते रहेंगे, आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए। देवी सरस्वती, मैं अपनी थाल कभी नहीं लगाती। स्वामी भोजन के बाद अपनी थाल में जो छोड़ देते हैं मैं वही ग्रहण करती। प्रतीत होता है बहन पार्वती को भी भूख लगने लगी। यही तो चाहता था मैं। यही उचित समय है मेरी लीला के प्रारंभ का। स्वामी को सदा मेरा स्मरण रहता है। मेरे प्रति उनके स्नेह का परिचायक है ये भोजन। इसीलिए कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो मुझे, मैं तो उसी भोजन की प्रतीक्षा करूंगी जो स्वामी ने मेरे लिए शेष रखा। महादेव, आपने वचन दिया था कि आज आप अधिक मात्रा में भोजन करेंगे, तो फिर आप अपनी थाल पर भोजन क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि नारायण, मैं तो सदा उमा के लिए भोजन शेष रखता हूं। महादेव, आज आप देवी पार्वती के लिए भोजन कदापि शेष नहीं रखेंगे। नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ, आज कोई प्रश्न नहीं। जब आपने सब मुझ पर छोड़ा है तो मेरी लीला मेरे अनुसार ही होने दीजिए। मुझे क्षमा करना उमा, मैं विवश हूं। नारायण को वचन दिया है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। माता श्री महाकाली, पिताजी तो सदैव माँ के लिए भोजन शेष छोड़ते आए हैं, किंतु इस बार उन्होंने नहीं छोड़ा, जबकि माँ की भूख बढ़ती जा रही थी। इसका परिणाम तो अवश्य ही भयंकर हुआ होगा। बताइए ना माता। जगत के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर भी अपनी ही लीला का पात्र बनकर हमें यही संदेश देते हैं, कोई भी घटना अकारण नहीं हो।